भारत की संस्कृति में छठ पूजा का एक बहुत बड़ा महत्व है। खास करके उत्तर भारत में, उत्तर भारतीयों में, आप हर जगह तो नहीं कह सकते हैं, परंतु जहाँ जहाँ यूपी बिहार के या खासकर पूर्वांचल साइड के जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं और बिहार और नेपाल के जो तराई क्षेत्र के लोग हैं, वह इसको बड़े पैमाने पे मनाते हैं। क्योंकि यह कहा जाता है कि यह मनौती का पर्व है। जो औरतें होती हैं अपने लिए किसी औलाद की कामना करती हैं, एक अच्छे औलाद की कामना करती हैं। जो बांझ औरतें जिनकी औलाद नहीं होती हैं, वह ये व्रत रखती हैं, और जब वह औलाद उनको हो जाती है तो वह औलाद पूर्ण मतलब उसकी जो मनोकामना पूरी होने के बाद वह छठ का व्रत रखती है। इसमें क्या होता है, इसके अंदर एक डाला होता है, डाले के अंदर को जितने भी फल होती हैं, सब्जियां होती हैं, उनको इकट्ठा किया जाता है और ले जाके घाट पर रखा जाता है। औरतें 2 दिन का उपवास रखती हैं। कहते हैं कि इसमें जल का ग्रहण भी नहीं करते हैं और इतना कठोर व्रत लोग करते हैं, और इसमें भर भर के खर्चा भी आता है, खास करके इस महंगाई के ज़माने में। परंतु इसके बावजूद भी ये लोग बड़ी श्रद्धा से करते हैं। चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सब करते हैं। फ़र्क इतना होता है कि बड़ा ज़्यादा करता है, ज़्यादा सामान रखता है, छोटा कम सामान रखता है। परंतु दोस्तों, मेरा मत ये है कि आपका जैसा मर्जी हो वैसे व्रत रखिए। ये आपकी अपनी आज़ादी है। भारत का संविधान भी आपको यही आज़ाद देता है। आप जैसे मर्जी व्रत रखिए, और वो जिस चीज़ को आप अनुसार के आपको उसको फॉलो कर सकते हैं और हर चीज़ रख सकते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर ये जो व्रत है इतना मशहूर कैसे होता जा रहा है। पहले छोटे मोटे, खास करके जो उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के जो क्षेत्र है वहाँ पे हुआ करता था। अब ये और बिहार और नेपाल के राज्य में होता था। अब ये अपना पूरे उत्तर भारत लगभग होता है, और ख़ास करके जो ये लोग जाते हैं इन लोगों ने वहाँ पे जाकर फैलाया। चाहे पंजाब हो गया, चाहे हरियाणा हो गया, चाहे आप देख सकते हैं दिल्ली हो गया, चाहे एनसीआर हो गया, या आप कहीं हिमाचल भी कह सकते हैं या गुजरात भी कह सकते हैं। जहाँ जहाँ पे ये लोग हैं वहाँ पे आज उन लोगों ने छठ पूजा का पर्व मनाया है। आपको और बताना चलूँ कि छठ पूजा का पर्व लोग मनाने के लिए जो बिहार के लोग हैं या यूपी के लोग हैं, बहुत अपनी जहाँ पे प्रवासी क्षेत्र में जहाँ पर काम करने जाते हैं, उनको प्रवास करने जाते हैं वहाँ पे, वह वहाँ से ट्रेनों में अगर जगह नहीं मिलती है तो लटक के जाते हैं। जैसे मर्जी पर वो आते जरूर हैं, क्योंकि उनको छठ पर्व का जो है उनको त्यौहार मनाना होता है और अपने परिवार के साथ इसको मनाना होता है। परंतु इसको मनाने के लिए वह लोग अपना काम काज छोड़ के आते हैं। जो आर्थिक नुकसान होता है, पर उसको वो दरकिनार करते हुए और उसको मतलब बिल्कुल सोचते नहीं हैं, क्योंकि इनकी श्रद्धा इतनी अच्छी होती है कि वो श्रद्धा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब इस वीडियो को देख के या इस बात को सुन के कोई ये कह सकता है कि श्रद्धा अंधी है। अगर अंधी श्रद्धा है तो मैं उनसे कहना चाहूँगा, ठीक है अंधी श्रद्धा है, परंतु ये लोग इतने अंधे क्यों हैं? आखिर इतनी बड़ी संख्या में लोग इतने अंधे क्यों हैं? आखिर लोग इस बात को समझते क्यों नहीं हैं कि जो पुत्र होता है या कोई संतान उत्पत्ति होती है, जब मेल फीमेल मिलते हैं तभी होता है, और उसके मिलने के बिना नहीं हो सकता है। कोई भी देव शक्ति इसमें कार्य नहीं कर सकती है, परंतु लोग की आस्था है। और ये भी कहा जाता है कि जो लोग नहीं होता था उन लोगों ने व्रत रखा, उनको औलाद हो गया। परंतु ये भी एक सत्य की बात है कि हर कोई जो व्रत रखता है उसकी औलाद नहीं होती है। ये भी एक सत्य बात है। तो कहने का मतलब क्या है, आप जो मर्जी कहिए, जिसकी जो मनोकामना पूरी हो जाती है वह इसको ज़रूर मनाता है। आप कहने के लिए कुछ भी कह सकते हैं कि नहीं ये पाखंड है या ढोंग है, ये दिखावा है, जो भी है, या ये भी कह सकते हैं कि ये हिंदू धर्म के ऊपर उड़ी एक चादर है जो हिंदू धर्म को बढ़ावा देती है। परंतु जिनकी मनोकामना पूर्ण हो गई है, आप उनसे क्या जवाब दे सकते हैं, क्या बात कह सकते हैं? आप जरूर कह सकते हैं कि बिना मेल फीमेल के मिले हुए तो औलाद उत्पन्न नहीं हो सकती है। परंतु आखिर उनका जो हो जाता है, पहले नहीं होता था परंतु व्रत रखने के बाद हो जाता है, तो ऐसा क्यों होता है? ये दोस्तों विचार करने वाली बातें हैं। आप विचार खुद कर सकते हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि जो अपने इस समाज के, जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो इसमें आ पड़े हुए हैं या फिर इसमें बहुसंख्य हैं, आप जानते हैं कि बहुजन समाज के लोग ही इस भारत के अंदर बहुसंख्य है, परंतु वो लोग भी इसको बढ़ चढ़ के इसको भाग लेते हैं। अगर उसमें वो भाग ना लें तो जो आप भीड़ देख रहे हैं, ये पंडाल के अंदर जो भीड़ देख रहे हैं, जो देख रहे हैं, वह इतनी जनसंख्या पंडाल नहीं होती, परंतु वो लोग इसमें बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। इस चीज़ से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि मैं इस वीडियो को क्यों बना रहा हूँ या इनके धर्म को बढ़ावा देना। देखिए दोस्तों, धर्म को बढ़ावा देना नहीं, एक अच्छे इंसान का और एक जो व्यूवर होते हैं या फिर जो पत्रकार होते हैं, कुछ भी कह लीजिए, मैं पत्रकार तो नहीं हूँ परंतु मैं एक थिंकर हूँ जो भारत की सभ्यता को दिखाता हूँ, हर चीज़ को दिखाता हूँ, तो जो मुझे अच्छा लगता है दिखाता हूँ और विचार करने के लिए आप लोगों को प्रेरित करता हूँ, ताकि हर समुदाय के लोग इससे जुड़ सकें और उसको देख सकें और समझ सकें, और धीरे धीरे जो भी हमारा जो विज्ञान का चीज़ है उसको आगे ले सकें। इससे किसी को लाभ होता है या नहीं होता है वो अलग की बात है, परंतु मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो बहुसंख्य है इसमें शामिल है, उसको आप अलग कैसे करेंगे, इसलिए आपको सोचना पड़ेगा। अलग करना आसान नहीं है,
इसलिए कुछ लोग इससे अलग दूर रहते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आपको ऐसा नहीं दिखाना चाहिए, इससे किसी को बढ़ावा मिलता है। परंतु दोस्तों बढ़ावा कोई बात नहीं है, भारत की संस्कृति है और हमारा काम है दिखाना, और हम हमेशा दिखाएंगे। क्योंकि एक जगह कट के रहने से आपका कभी भी भारत नहीं कह सकते हैं। भारत का मतलब क्या होता है, जिसमें सब रंग शामिल है, अलग अलग रंग है, अलग अलग रंग है, सब समाहित हैं, और सब में रंग रहिए तभी आप भारतीय कहलाएंगे। और सभी लोग मिल के रहिए, और हर जो त्यौहार होता है वो सब आपको मिल के मनाइए, चाहे आपकी इच्छा उसमें शामिल हो चाहे ना हो। मेरा काम है दिखाना, तो मैं तो दिखाऊंगा, और इसलिए मैं दिखा रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों ये था छठ की पर्व की पूजा का जो विशेषण मैंने जो बताया आपको। और एक तथ्य ये भी कहता है क्या कि जो छठ पूजा है वह बौद्ध भगवान से रिलेटेड है। कुछ प्रोफेसर के आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, कुछ प्रोफेसर हैं, ये प्रोफेसर जो लोग हैं ये लोग अपना तर्क देखे हैं दे रहे हैं कि जो छठ पूजा है वह भगवान बुद्ध से संबंधित है। अगर आप चाहें तो इनके यूट्यूब चैनल पे जाके इनके पूरे विचार देख सकते हैं, आपको पूरा विश्लेषण मिलेगा और पता चलेगा वाकई में क्या छठ पूजा भगवान बुद्ध से रिलेटिव है कि नहीं है। आप इनका तर्क समझिएगा, और इस समाज के बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं, इनको तर्क को सुनना भी बहुत जरूरी है। दोस्तों इनके तर्क जरूर सुनिएगा। इनका यूट्यूब चैनल मैं आपको दिखा चुका हूँ, स्क्रीन पर आपके सामने पेश कर चुका हूँ। आप जाके इस पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, और आपको सब कुछ मिलेगा। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आपका समय शुभ हो दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।